अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में जो इंटेलिजेंट ऑपरेटर की जॉब्स आई हुई हैं उनके रिटन टेस्ट की तैयारी का जो लेक्चर नंबर 2 है वो करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 1 है वो हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विज़िट करके वो लेक्चर भी देख सकता है। तो इंशाल्लाह हम अपने इसी चैनल पर इंटेलिजेंट ऑपरेटर की रिटन टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो आप लोगों ने हमारे डेली बेसिस पर लेक्चर वॉच करने हैं, उन्हें अच्छे तरीके से याद करना है और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर को लाजमी शेयर करना है। तो जो भाई हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इसके बाद ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, तो जिन लोगों ने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना है हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का हम लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस ग्रुप में क्या होगा, जो भी हमारा डेली बेसिस पर लेक्चर होगा हम उसका इस ग्रुप में टेस्ट लिया करेंगे ताकि आपकी तैयारी को एवेल्यूएट किया जा सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी लाजमी ऐड हो और हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और हमारी वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर हमारा कंप्यूटर पर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके 8 से 7 MCQs हर एग्ज़ाम में आप लोगों से लाजमी पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है वो कंप्यूटर के बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करेंगे ताकि हमसे भी जो एग्ज़ामिनर है जो भी क्वेश्चन पूछे हम उसको आसानी से हल कर लें और जो है वो हमको इसमें हल करने की कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है और इसको याद करना है और हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आकर इसका टेस्ट भी लाजमी देना है। तो इससे आपकी तैयारी जो है वो इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी और आपका टेस्ट जो है वो लाजमी पास होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे कंप्यूटर की डेफिनेशन ही पूछ लेता है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि बिजली पर चलने वाला एक आला है जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। डैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। इसकी सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से डाटा कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है और बाद में क्या करता है उसको स्टोर करता है ताकि जो यूज़र है वो उसको बाद में भी किसी वक्त यूज़ कर सके। तो ये कंप्यूटर की सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसी में से ही एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आगे चलते हैं। जो कंप्यूटर के मेन 2 पार्ट्स हैं इनमें से एग्ज़ामिनर आपसे 3 से 4 MCQs लाजमी करता है। तो आप अगर ये आज इसके मेन 2 पार्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में जो भी इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो वो कौन से पार्ट हैं? वो आपके हैं हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऐसे 2 कंप्यूटर के पार्ट हैं जिनके बगैर कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो है वो हम हार्डवेयर की डेफिनेशन देखते हैं और देखते हैं कि हार्डवेयर आपके आलात कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है हार्डवेयर इज़ एन एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर डैट हैज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज द कीबोर्ड और माउस। वो कह रहा है कि हार्डवेयर आपके कंप्यूटर के वो पार्ट होते हैं जो कि फिजिकली स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। सच एज अ कीबोर्ड और माउस, जैसा कि कीबोर्ड को हम देख सकते हैं, हम उसको छू भी सकते हैं और माउस को हम जो है वो देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो ये हमारे क्या हुए? ये हमारे फिजिकल पार्ट हुए, यानी कि ये हमारी हार्डवेयर्स हुई। कीबोर्ड और माउस हमारी कौन सी डिवाइस है? ये हमारी हार्डवेयर डिवाइस है। इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल ऑफ द कंप्यूटर इंटरनल पार्ट्स। वो कह रहा है कि इनमें जो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट हैं वो भी हार्डवेयर हैं। जैसा कि हमारी कंप्यूटर में क्या होती है, हमारी हार्डवेयर होती है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, वो हमारी क्या है? वो हमारी जो है वो हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क डिवाइस सॉरी। उसके बाद हमारा कंप्यूटर में रैम लगी होती है, उसको भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं।
तो वो हमारी क्या हुई, वो हमारी हार्डवेयर हुई। उसके बाद हमारा प्रोसेसर लगा होता है, वो भी हमारी हार्डवेयर है। मदरबोर्ड होता है, जो भी कंप्यूटर के अंदर इंटरनल पार्ट होते हैं वो आपके सारे के सारे जो हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो आप लोगों ने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। उसके बाद आगे आता है इसका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज़ एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन का सेट होता है दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि आपकी हार्डवेयर को बताती है कि उसने क्या करना है और कैसे करना है। जैसा कि आपका प्रोसेसर है वो डाटे को प्रोसेस करता है, तो उसको कौन इंस्ट्रक्शन देता है कि आप डाटे को ऐसे प्रोसेस करो, तो वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को बताते हैं कि उसने कौन सा काम करना है और कैसे करना है। तो इनकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेब ब्राउज़र। जो वेब ब्राउज़र आपके होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जैसे क्रोम हो गया, गूगल आपका हो गया, तो ये सारे आपके वेब ब्राउज़र हैं। तो ये आपके सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद जो आपकी गेम्स होती हैं, मोबाइलों में भी गेम्स खेलते हैं और कंप्यूटर में भी खेलते हैं, वो सारी की सारी आपकी सॉफ्टवेयर होती है। उसके बाद आपके वर्ड प्रोसेसर होते हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका होता है MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, उसके बाद MS पावर पॉइंट होता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं। तो ये अब आपको वाज़िया फ़र्क इन दोनों में पता चल गया होगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं और इनमें क्या फ़र्क है। तो अगर फिर भी किसी को इसकी समझ ना आई तो वो कमेंट्स बॉक्स में हमसे इसमें जो है वो मज़ीद क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आगे है एवरीथिंग यू डू ऑन कंप्यूटर वेल रिले ऑन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो कह रहा है कि जो भी काम आप कंप्यूटर पर करते हैं वो इन दोनों के बगैर आप नहीं कर सकते, वो इन दोनों पर मुश्तमिल होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी आपके पास नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल बेकार है, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आगे चलते हैं। आगे जो आपसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है, वो इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये आज देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके जो आने के चांस हैं वो 70% चांस है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है क्योंकि इसने पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन एंड बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स बेबेज ने पहला कौन सा कंप्यूटर बनाया था, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो पहली दफ़ा बनाया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। उसके बाद आप लोगों से कंप्यूटर का एब्रीवेशन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का एब्रीवेशन क्या है, ये किस चीज़ की जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। तो वो भी आपको आज मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये जो है ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। सी से आपकी कॉमनली, ओ से आपका ऑपरेटेड, एम से आपका जो है मशीन, यू से आपका यूज्ड और टी से आपका टेक्निकल एंड ई से आपका एजुकेशनल और आर से आपका रिसर्च। तो ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म है। उसके बाद आगे जो है वो पूछा जाता है कि कंप्यूटर कौन सी दो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर में आ चुके हैं। जो लास्ट टाइम कंप्यूटर का पंजाब पुलिस का पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है जो कि दो लफ्ज़ इसमें होते हैं 0 और 1। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम जो है वो कांस्टेबल के पेपर में ये पूछा गया था, जो पंजाब पुलिस का पेपर हुआ था।
तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा यूनिट जो है वो जो कंप्यूटर में डाटा दाखिल किया जाता है, कंप्यूटर जिसको रिसीव करता है उसको कन्वर्ट करता है कि कौन से फॉर्मेट कन्वर्ट करता है कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो जो कंप्यूटर के इनपुट यूनिट होते हैं वो यूज़र से डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, ताकि जो कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो द इनपुट यूनिट कन्वर्ट द डाटा विच द यूज़र इंटर इनटू अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इट्स कन्वर्ट द डाटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो इनपुट यूनिट होते हैं जो कंप्यूटर यूज़र से डाटा कलेक्ट करता है उसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। उसके बाद आगे है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा का वो कौन सा है, तो वो बिट है। ए बिट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये लास्ट टाइम ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, जो पंजाब पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हुआ था कि कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो वो बिट है। आगे है ए निबल कंप्राइज 4 बिट। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निबल जो है वो कितने बिट्स से मिलकर बनती है, तो 4 बिट्स मिलकर जो है वो एक निबल बनाते हैं। उसके बाद आगे है ए बाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाइट जो है वो कितने बिट्स से बनती है, तो 8 बिट्स से जो है वो एक बाइट बनती है। उसके बाद आगे जो इससे बड़ा यूनिट आता है वो आता है केबी। केबी को क्या कहते हैं, किलो बाइट इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स। तो 1024 बाइट्स जो है ये एक मिलकर एक केबी बनाते हैं। उसके बाद आगे आता है एमबी, मेगाबाइट आता है। मेगाबाइट इज़ इक्वल टू 1024 किलो बाइट। तो 1024 किलो बाइट मिलकर एक एमबी बनाते हैं। उसके बाद आगे आता है जीबी। जीबी इज़ इक्वल टू 1024 एमबी। जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। उसके बाद आगे आता है ए टेराबाइट इज इक्वल टू 1 मिलियन मेगाबाइट और 1000 जीबी। तो एक टेराबाइट जो है वो इतनी बनाती है, यानी कि 1000 जीबी को मिलकर जो है वो एक टेराबाइट बनाती है। उसके बाद आगे आता है ए पेटाबाइट। तो पेटाबाइट जो होता है ये 10-24 टेराबाइट से मिलकर एक पेटाबाइट बनता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितनी टाइप्स उनकी होती हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो सॉफ्टवेयर की जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी आपकी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों के रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये दोनों भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले जो है वो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं कंप्यूटर के जो इंटरनल मामलात होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आपकी विंडो जो है ये आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। तो ये विंडो क्या करती है जी, आपके कंप्यूटर की सारी जो कैपेबिलिटी है, सारे जो काम है उनको कंट्रोल करती है। जो आपके डिवाइस ड्राइवर होते हैं, यानी कि आपके जो जब आप कीबोर्ड लगाते हैं तो आपके विंडो के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि उसी टाइम कीबोर्ड को इंस्टॉल कर लेता है। तो ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर जो भी काम होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और उनके ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी विंडो होती है। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऐप फॉर शॉर्ट इज सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर एन एंड यूज़र इफेक्टिवली इफ़ द यूज़र इज़ इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं आपको इसकी जो है वो सादा सी एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप किसी काम करने के लिए जो एक्स्ट्रा काम आपके होते हैं, यानी कि जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें आप MS वर्ड भी यूज़ करते हैं, MS ऑफिस MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो ये सारे के सारे आपके जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उन पर आप कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं, कोई काम करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा काम करते हैं, अपनी नीड के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। और उसके बाद आपकी जो ये गेम्स वगैरह होती हैं, उसके बाद आपका जो, अगर आप किसी बैंक में जॉब करते हैं तो बैंक का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है जो कि सारे काम करते हैं उस पर, तो वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक नॉलेज है, उसकी समझ आई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है और ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करना है, और डेली बेसिस पर आप लोगों ने ये लेक्चर हमारे ज़रूर वॉच करने हैं। तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।